Hello, welcome back to my channel Medical and Nursing Knowledge Hub. Myself Pooja Kajla, and today we will discuss another very important topic from OBG, or it can be covered in pediatrics, that is fetal skull. This topic is important from theoretical as well as practical point of view. One or two questions are always expected from this area in any competitive exam. Today we will cover important point related to fetal skull. In this we will see different bones which make fetal skull, sutures, fontanelles and different diameters of fetal skull, whether it is anterior posterior diameter or transverse diameter. So the main function of fetal skull is to protect and encase the brain, which is a very important and delicate organ of our body. अगर हम fetal skull को देखें तो mainly 3 parts में हम उसको divide कर सकते हैं. It is cranium means the roof, then the face and base, जो आप फोटो में देख सकते हो. Then fetal skull के अंदर जो bones होती है, these are thin and compressible and these are mainly flat bones which make the cranium और vault of fetal skull. अगर हम fetal skull की फोटो देखें तो कुछ वो ऊपर से ऐसे लगेगी कि उसके अंदर कुछ flat bones है और कुछ thread like structures आप उसमें देख रहे हो, जिनको mainly हम suture बोलते हैं, and then कुछ गैप उनके बीच में है सूचर्स और बोन के, that is known as fontanelles. So we will discuss one by one. We can understand it by this picture. fetal skull के अंदर mainly 7 bones होती है, जो आगे 2 frontal bone, then पीछे वाली occipital bone, then साइड वाली parietal bone and parietal bone के नीचे जो ears के ऊपर वाला एरिया that is temporal bone. जो frontal bone को अटैच करता है जो suture that is known as frontal suture. Then comes to the coronal suture means जो पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन को अटैच करता है, दैट इज नोन एज कोरोनल सूचर, राइट कोरोनल सूचर एंड लेफ्ट कोरोनल सूचर. देन जो पैराइटल बोन एंड ऑक्सीपिटल बोन को अटैच करता है, दैट इज नोन एज लैम्डोइड सूचर मींस 7 बोन एंड 4 सूचर. Then comes to the fontanelle. Fontanelles are the wide gap between the suture line. At the time of birth, there is presence of 6 fontanelles in a baby, but out of them 2 is of importance. फर्स्ट इज एंटीरियर फोंटेनल मीन्स जो आगे की तरफ होता है, जो आप फोटो में देख रहे हो, एंड अनदर इज पोस्टीरियर फोंटेनल जो पीछे की साइड होता है. एंटीरियर फोंटेनल मेनली डायमंड शेप का होता है एंड पोस्टीरियर मेनली ट्राइंगल शेप का होता है. तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट थिंग इज सूचर्स. फ्लैट बोन्स ऑफ बोल्ट आर यूनाइटेड टुगेदर बाय नॉन ओसिफाइड मेम्ब्रेन्स एंड दैट इज नोन एज सूचर्स. जो मेनली 4 सूचर होते हैं, दैट इज सजाइटल सूचर जो 2 पैराइटल बोन के बीच में होता है, जो पिंक कलर की आप बोन देख रहे हो इसमें. देन कोरोनल सूचर मेनली पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन को अटैच करती है, मींस जो येलो और पिंक कलर वाली बोन के बीच में रहेगा, दैट इज कोरोनल सूचर. देन फ्रंटल सूचर जो मेनली फ्रंटल बोन को अटैच करता है, 2 फ्रंटल बोन को एक दूसरे से अटैच करता है. देन लैम्डोइड सूचर जो ऑक्सीपिटल बोन और पैराइटल बोन को अटैच करता है. क्या इंपॉर्टेंस होती है सूचर्स की? ये हेल्प करता है ग्लाइडिंग मूवमेंट एक बोन का दूसरी बोन के ऊपर. एट द टाइम ऑफ मोल्डिंग ऑफ हेड मींस एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब फीटल हेड को मैटरनल पेल्विस को क्रॉस करना है एंड डिलीवरी होनी है, तो उस टाइम पे जो बोन एक दूसरे पे ग्लाइडिंग मूवमेंट कर सकती है, एक दूसरे को ओवरलैप कर सकती है, एक दूसरे से अटैच हो सकती है, मींस मोल्डिंग में हेल्प करते हैं सूचर्स. देन ड्यूरिंग डिजिटल पाल्पेशन, अगर सजाइटल सूचर फील होता है इंटरनल एग्जामिनेशन के टाइम पे, तो इट विल गिव एन आइडिया ऑफ लेबर एज वेल एज एंगेजमेंट ऑफ हेड. Then comes to fontanelles. Fontanelles are the wide gap between the suture line. Mainly 2 fontanelle हमें डिटेल में देखने होते हैं, that is anterior fontanelle and posterior fontanelle. Anterior fontanelle में जो आगे की साइड रहता है, आप फोटो में देख रहे हो, it mainly formed by joining of 4 sutures in midline, means from anteriorly frontal bone and from posteriorly sagittal suture and from sideways there will be presence of coronal suture. अगर इसकी हम शेप की बात करें तो इट इज मेनली ऑफ डायमंड शेप और इसका जो डायमेंशन रहता है दैट इज 3 into 3 सेंटीमीटर और इसका जो फ्लोर रहेगा इट विल बी मेम्ब्रेनस बट आफ्टर सम टाइम इट विल गेट ओसिफाइड, मीन्स आफ्टर 18th month of birth it will get ossified, मीन्स अराउंड 1.5 से 2 साल पे जो मेम्ब्रेन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है बोन में. अगर हम एंटीरियर फोंटेनल की इंपॉर्टेंस की बात करें तो इट रिमेन मेम्ब्रेनस लॉन्ग आफ्टर बर्थ, मीन्स अराउंड 1.5 से 2 साल तक ये मेम्ब्रेनस रहती है. सो इट हेल्प्स इन अकोमोडेटिंग द मार्क्ड ब्रेन ग्रोथ. हमें पता है मैक्सिमम जो ब्रेन ग्रोथ होनी होती है दैट इज अप टू 5 years. तो 2 साल तक जब तक ये ओसिफाई नहीं होता तो ब्रेन अगर कितना भी ग्रो कर रहा है तो उसके साइज को एकोमोडेट करती है. देन अगर हम बच्चे में एंटीरियर फोंटेनल को पाल्पेट करते हैं तो उससे इंट्राक्रेनियल स्टेटस का पता लगा सकते हैं, मीन्स अगर वो डिप्रेस्ड है तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन है और वो एलिवेटेड है तो देयर इज कंडीशन ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर. देन
It can be used for a site for collection of blood and exchange transfusion also. Then comes to posterior fontanel means जो पीछे की साइड वाइड गैप रहेगा स्कल में. It is mainly formed by junction of three suture. सजाइटल सूचर एंटीरियरली आगे की तरफ से रहेगा सजाइटल एंड दोनों साइड से रहेगा लैम्डोइड सूचर. मेनली इसकी जो शेप रहेगी दैट विल बी ऑफ ट्रायंगुलर शेप एंड डायमेंशंस विल बी 1.2 into 1.2 centimeter and it closes or ossifies at the age of 6 week after birth. We can say 1.5 महीने पे अराउंड ये क्या हो जाएगा, ओसिफाई हो जाएगा. सो एंटीरियर हो रहा है 1.5 साल पे, पोस्टीरियर हो रहा है 1.5 महीने पे और 6 हफ्ते पे. देन कम्स टू डिफरेंट रीजंस ऑफ फीटल स्कल. हम एक्चुअल में डायमीटर्स पढ़ने से पहले हमें फीटल स्कल के कुछ लैंडमार्क्स का पता होना चाहिए. हम फीटल स्कल को जैसे 3 एरिया में हम डिवाइड करते हैं, बोल्ट, फेस एंड बेस. वैसे ही हम कुछ अलग रीजंस भी हम इसमें देखते हैं कि ऑक्सीपुट वाला एरिया है, देन जो एंटीरियर और पोस्टीरियर फोंटेनल के बीच का एरिया है उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं, एंड देन जो एंटीरियर फोंटेनल से रूट ऑफ नोज या सुप्रा ऑर्बिटल रिजिस मीन्स जो हमारे आईब्रोज के यहाँ तक रहता है उस एरिया को हम ब्रो बोलते हैं, एंड फ्रॉम रूट ऑफ नोज और सुप्रा ऑर्बिटल रिजिस से जो मेंटम मीन्स चिन वाला एरिया रहता है उसको हम फेस बोलते हैं. तो वर्टेक्स क्या रहेगा, पार्ट बिटवीन एंटीरियर फोंटेनल एंड पोस्टीरियर फोंटेनल. ये मेनली किस केस में देखने को मिलेगा, जब बेबी का हेड क्या है, फुल्ली फ्लेक्स्ड. बेबी फुल्ली फ्लेक्स्ड है तो कौन सा पार्ट प्रेजेंटिंग पार्ट रहेगा, दैट विल बी वर्टेक्स, जो मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन रहती है. इन केस ऑफ ब्रो, ब्रो मीन्स जो पार्ट रहेगा एंटीरियर फोंटेनल टू रूट ऑफ नोज उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रो या सिंसिपुट बोल सकते हैं. वो मेनली किस एटीट्यूड में देखने को मिलता है, अगर बेबी का हेड डिफ्लेक्स्ड है मीन्स फुल्ली फ्लेक्स ना होके वो थोड़ा डिफ्लेक्स्ड है, तो वो किस केस में देखने को मिलता है, अगर बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट ब्रो है तो. देन कम्स टू फेस. फेस मीन्स बिटवीन रूट ऑफ नोज टू चिन पार्ट को हम क्या बोलेंगे, फेस बोलेंगे. ये किस केस में देखने को मिलता है, अगर बेबी का एटीट्यूड फुल्ली एक्सटेंडेड हेड है तो. ड्यूरिंग डिजिटल एग्जामिनेशन और ड्यूरिंग इंटरनल एग्जामिनेशन जो पाल्पेट होगा एरिया वो कौन सा रहेगा, फेस रहेगा. किस केस में, अगर बेबी का एटीट्यूड फुल्ली एक्सटेंडेड है तो हेड फुल्ली एक्सटेंडेड है. देन कम्स टू डायमीटर्स. मेनली 2 टाइप के डायमीटर हम फीटल स्कल में देखते हैं, दैट इज एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, अनदर थिंग इज ट्रांसवर्स डायमीटर. एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर को हम लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर भी बोल सकते हैं, दैट इज 6 इन नंबर, एंड देन ट्रांसवर्स डायमीटर 4 इन नंबर. फर्स्ट वी विल सी लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर, बट बिफोर स्टार्टिंग वी शुड नो द रूल दैट इज ऑलवेज एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर आर ग्रेटर देन ट्रांसवर्स डायमीटर. ऑब्वियसली जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है वो ट्रांसवर्स डायमीटर से ज्यादा होता है. तो अगर हम एपी डायमीटर्स को देखें तो हम इसको निमोनिक से याद कर सकते हैं, दैट इज SOS एंड SMS. SOS मेनली हम जब निमोनिक यूज करते हैं, अगर डायमीटर मेजर करें तो ऑक्सीपुट से हम पीछे वाले एरिया से हम मेजर कर रहे हैं. SMS हम यूज करते हैं जब हम डायमीटर्स मेंटम मीन्स चिन से हम डायमीटर्स मेजर कर रहे हैं एंटीरियो पोस्टीरियर. तो फर्स्ट इज SOS. SOS में फर्स्ट थिंग इज S मीन सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक्स मीन्स बिलो द ऑक्सीपुट पॉइंट से लेके हम एंटीरियर फोंटेनल मीन्स ब्रैग्मा तक हम मेजर कर रहे हैं, उस डायमीटर को हम बोलेंगे सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक. ऑक्सीपुट का नीचे एंड ब्रैग्मा. ब्रैग्मा मीन्स एंटीरियर फोंटेनल को भी हम ब्रैग्मा बोलते हैं, पोस्टीरियर को हम लैम्बडा बोलते हैं. तो जो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक रहता है दैट इज 9.5 सेंटीमीटर. देन कम्स टू ऑक्सीपिटो फ्रंटल. ऑक्सीपिटो फ्रंटल मीन्स फ्रॉम ऑक्सीपुट टू ग्लैब्ला. ग्लैब्ला मीन्स जो फोरहेड का एरिया होता है या जो आईब्रोज के बीच में पॉइंट होता है उसको हम ग्लैब्ला बोलते हैं. तो ये डायमीटर रहेगा 11.5 सेंटीमीटर. Then come to sub-occipital frontal. Sub means occiput से नीचे, below the occipital protuberance to center of frontal suture. उसको हम कितना बोलेंगे, 10 सेंटीमीटर. हम फोटो के अंदर देख सकते हैं. सबसे पहले हमने देखा सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक 9.5 सेंटीमीटर बिलो द ऑक्सीपिट टू ब्रैग्मा मीन्स एंटीरियर फोंटेनल तक. देन हमने देखा सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ऑक्सीपुट के नीचे से लेके फ्रंटल सूचर के सेंटर तक, दैट इज 10 सेंटीमीटर. एंड हाईएस्ट इज ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ऑक्सीपिट से लेके ग्लैब्ला तक जो है आप फोटो में देख रहे हो दैट इज 11.5 सेंटीमीटर. देन कम्स टू निमोनिक SMS. S stand for submentobrachmatic, then mentovertical and S again submentovertical. मेंटो वर्ड मीन्स जो हम चिन से देख रहे हैं, मेंटम हम किसको बोलते हैं, चिन को बोलते हैं. सबमेंटोब्रैग्मेटिक मीन्स दैट डायमीटर फ्रॉम पॉइंट बिलो द चिन टू सेंटर ऑफ ब्रैग्मा. चिन के नीचे से मीन्स जहां नेक और चिन एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं वहां से एंटीरियर फोंटेनल तक. ये कितना होता है, 9.5 सेंटीमीटर. देन कम्स टू मेंटोवर्टिकल. दिस इज द लॉन्गेस्ट डायमीटर, मेनली 14 सेंटीमीटर का होता है. ये रहता है डायमीटर फ्रॉम पॉइंट ऑफ चिन
चिन से लेके, ना कि सब मेंटम, मेंटम से नीचे नहीं, फ्रॉम चिन, चिन टू हाईएस्ट पॉइंट ऑन द वर्टेक्स, वर्टेक्स तक जो हम मेजर करते हैं, ये मेनली ब्रो प्रेजेंटेशन में मिलता है। इसका जो डायमेंशन दैट इज 14 सेंटीमीटर। तो इस केस में हमेशा सिजेरियन से ही बेबी डिलीवर हो सकता है, बिकॉज सर्वाइकल डायलेशन विल बी ओनली 10 सेंटीमीटर एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एंड फिटल हेड अगर इस उसमें एंगेज होता है तो 14 सेंटीमीटर इज लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू पास थ्रू द पेल्विस। तो क्या रहेगा, सिजेरियन सेक्शन इंडिकेशन रहेगा। देन कम्स टू सबमेंटो वर्टिकल, सबमेंटो मींस बिलो द मेंटम, जहां चिन और नेक एक दूसरे को ज्वाइन कर रही है टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑन वर्टेक्स। सबमेंटो वर्टिकल रहेगा सेकंड लॉन्गेस्ट डायमीटर दैट इज 11.5 सेंटीमीटर। देन कम्स टू ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ फीटल स्कल, इसको हम निमोनिक से याद करेंगे दैट इज मिस टीना सो प्रिटी। मिस मींस बाइमेस्टोइड डायमीटर, टीना मींस टेम्पोरल दैट इज बाइटेम्पोरल डायमीटर, देन सो मींस सुपर सबपैराइटल डायमीटर, प्रिटी मींस पी दैट इज बाइपैराइटल डायमीटर। ये हम असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। बाइमेस्टोइड सबसे स्मॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट डायमीटर होता है ट्रांसवर्स में, दैट इज ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। देन बाइटेम्पोरल इज 8 सेंटीमीटर, सुपर सबपैराइटल डायमीटर इज 8.5 सेंटीमीटर, एंड बाइपैराइटल डायमीटर इज 9.5 सेंटीमीटर एंड लॉन्गेस्ट डायमीटर। बाइमेस्टोइड डायमीटर मींस कि जो टेम्पोरल बोन का मेस्टोइड प्रोसेस होता है वहां से जो हम डायमीटर लेते हैं दैट विल बी ऑफ 7.5 सेंटीमीटर। बाइटेम्पोरल मींस जो दो कोरोनल सूचर के फार्देस्ट पॉइंट को हम मेजर करते हैं टेम्पोरल बोन पे, दैट इज बाइटेम्पोरल। देन सुपर सब पैराइटल डायमीटर मींस एक तरफ से पैराइटल एमिनेंस का लोवेस्ट पार्ट एंड एक तरफ से हाईएस्ट पार्ट जब हम मेजर करते हैं दैट इज सुपर सब पैराइटल, दैट इज 8.5 सेंटीमीटर। देन बाइपैराइटल मींस जो हम दो पैराइटल एमिनेंसेस के बीच का डायमीटर देखते हैं दैट इज लार्जेस्ट डायमीटर मींस 9.5 सेंटीमीटर। तो अभी तक जो हमने देखा एपी एंड ट्रांसवर्स डायमीटर में से मोस्ट कॉमन जो एंगेजिंग डायमीटर रहता है दैट इज सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक और सब मेंटो वर्टिकल डायमीटर मींस 9.5 सेंटीमीटर वाला डायमीटर जो रहता है। अगर हमें इसमें से कोई क्वेश्चन अगर आ जाए लाइक द स्मॉलेस्ट डायमीटर ऑफ फीटल स्कल, तो आप उसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले आप अपना रूल देखोगे कि एपी डायमीटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ट्रांसवर्स। तो इसमें से आपने देख लिया दो एपी डायमीटर दे रखे हैं, दो ट्रांसवर्स, तो हमें सिर्फ किसको देखना है, ट्रांसवर्स को, क्योंकि एपी तो उससे बड़ा होता है। उसमें हमने निमोनिक याद किया था मिस टीना सो प्रिटी, तो हमें शॉर्टेस्ट बताना है मिस मेस्टोइड, तो बाइमेस्टोइड इज स्मॉलेस्ट बिकॉज टी स्टैंड फॉर टेम्पोरल, दैट इज उसके बाद वाला जो आएगा, तो बाइमेस्टोइड डायमीटर विल बी स्मॉलेस्ट। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन सोल्व लाइक दिस। देन कम्स टू ए term that is known as molding, means alteration in shape of fetal skull which occurred during लेबर। मीन्स जब फीटल स्कल मैटरनल पेल्विस से पास कर रहा होता है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, तो उसकी शेप के अंदर जो जो चेंजेस होते हैं, तो उसकी हम ग्रेड देखेंगे कि मोल्डिंग की क्या क्या ग्रेड हो सकती है। इट कैन बी +1, इट कैन बी +2 एंड +3। +1 इज नॉर्मल बट +2 एंड +3 इज एबनॉर्मल। +1 मीन्स व्हेन द स्कल बोन ऑफ फीटस दे टचेज ईच अदर, मीन्स एक बोन दूसरी बोन से सिर्फ टच कर रही है। +2 इज when skull bone of fetus they overlap each other but they can be separated, means जो दो बोन है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है but it can be separated, it is abnormal. Then third is where skull bone of fetus they overlap each other but they cannot be separated, means ये बोन एक दूसरे को टच करके ओवरलैप करके और अगर हम इनको सेपरेट करें तो it will not happen. तो मोल्डिंग की जो ग्रेड 1 होती है दैट इज नॉर्मल, ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3 इज एबनॉर्मल। देन कम्स टू फीटल हेड स्वेलिंग्स, ये मैंने पीडियाट्रिक की स्लाइड्स में भी डिस्कस किया था। मेनली हम इसमें दो देखते हैं दैट इज कैपेट सक्सिडेनम एंड सिफेल हेमेटोमा। अगर हम इसका डायग्राम देखें तो पहले हम स्कल बनाते हैं, उसके बाद हमने उसमें स्काई ब्लू कलर की जो पेरियोस्टियम बनाई है जो स्कल के ऊपर होती है और जो ब्लैक ब्लैक कलर के सूचर बना लिए। अगर हम कैपेट सक्सिडेनम को देखें तो ये मेनली पेरियोस्टियम के ऊपर होती है और जो सिफेल हेमेटोमा होता है वो पेरियोस्टियम के नीचे रहती है। जो कैपेट सक्सिडेनम होती है ये एक डिफ्यूज स्वेलिंग होती है जो सूचर लाइन को क्रॉस करती है, और जो सिफेल हेमेटोमा होता है ये मेनली सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करती है, ये लोकलाइज्ड रहती है। ये होती कैसे है? जो कैपेट सक्सिडेनम होती है मेनली व्हेन हेड ऑफ फीटस स्टे इन वन पोजीशन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग डिलीवरी, बट सिफेल हेमेटोमा occur ड्यू टू ट्रोमेटिक इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। तो आपको ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस पता होना चाहिए। तो टुडे वी हैव सीन इंट्रोडक्शन, देन वेरियस पार्ट्स ऑफ फीटल स्कल, बोन, सूचर्स, fontanelle, different regions and landmarks, then important diameters and molding as well as fetal head swelling. If you like this video, give a big fat thumbs up and subscribe my channel if you haven't subscribed it. Until we meet, have a nice day. Bye bye.